हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर लर्निंग हेल्पर। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। किसके? क्लास 7 एनसीईआरटी सिविक्स के चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया की एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर समराइज़ करके एकदम डिटेल में बढ़िया से एक्सप्लेन करके दे दिया था, और आज की वीडियो में हम इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In what way does the media play an important role in democracy? इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में मीडिया किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है रोल ऑफ मीडिया प्ले इन डेमोक्रेसी। इट इज़ द बैकबोन एंड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी है, और चौथा पिलर है किसका? डेमोक्रेसी का। विच मेक्स अस अवेयर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हमको सोशल, पॉलिटिकल और जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब के बारे में अवेयर करती है। प्रोवाइड न्यूज़ एंड डिस्कस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री ऑन द वर्ल्ड। और ये डिस्कस करती है और हमको प्रोवाइड करवाती है जितनी भी घटनाएं होती हैं हमारे देश और विदेश में। इट गिव्स पीपल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गवर्नमेंट वर्क। और ये जानकारी देती है किसके बारे में? कि सरकार किस तरह काम करती है। इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ एंड रिजल्ट। ये हमको चुनाव से संबंधित जितनी भी जानकारी होती हैं वो भी हमको प्रोवाइड करवाती हैं, और उनके रिजल्ट माने जो उनका कौन जीता कौन हारा इन सब के बारे में भी वो हमको बताती है। इट रेज द इशू और द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉमन पीपल इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिशियन। ये जो है क्या करती हैं, जितने भी दिक्कतें होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं आम आदमी की, उन सबको पॉलिटिशियंस के सामने खुले बोलती हैं, और उन सबकी आवाज़ बनकर क्या करती हैं, उन मुद्दों को उठाती हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिमाइंडर फॉर द पॉलिटिशियन और मिनिस्टर अबाउट देयर प्रॉमिस। और ये एक रिमाइंडर की तरह काम करती है जो कि पॉलिटिशियन को, मिनिस्टर को उनके किए गए वादों के बारे में याद दिलाती हैं। कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको समझते हैं। कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन द मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेज फ्रॉम दिस डायग्राम। हमको यहाँ पर दे रखा है कि हमें इस जो है डायग्राम का एक नाम देना है, और हमको इसका लिंक बताना है किसका? मीडिया और बिग बिजनेस हाउसेस का, है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला, द टाइटल गिवन टू दिस इज मीडिया एंड बिजनेस हाउस मनी साइकिल। क्या टाइटल दिया है इन्होंने? इसका मतलब यह है कि इसका टाइटल है कि मीडिया और बिजनेस हाउसेस की मनी साइकिल, माने पैसे का चक्का जिसे कहते हैं। अब इसको ज़रा डायग्राम को समझते हैं। बिग बिजनेस हाउसेस ने मीडिया को पैसा दिया, और फिर मीडिया ने क्या किया? उसको एडवर्टाइज़ किया, हमने उसको देखा, है ना। फिर हमने उसको क्या करा? ख़रीदा। और जब ख़रीदा तो पैसा किसके पास वापस गया? बिग बिजनेस हाउसेस के पास। ऐसा करके इन्होंने मुनाफा कमा लिया वापस से, है ना। फ्रॉम दिस डायग्राम वी अंडरस्टूड दैट देयर इज़ अ साइक्लिक फ्लो ऑफ मनी बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस। इसका मतलब ये है, इसमें हम ये समझते हैं कि एक साइक्लिक फ्लो चल रहा है जो गोल 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 घूमे जा रहा है। क्या? कि पैसों का जो फ्लो है वो घूमे जा रहा है मीडिया और बिग बिजनेस हाउसेस के बीच। मीडिया शोज न्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू द पीपल ऑन रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर। जो मीडिया क्या करती है वो हमको न्यूज़ दिखाती है, इंटरेस्ट का, लोगों के इंटरेस्ट की जो न्यूज़ होती है वो दिखाती है किस पर? रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर पर। बिग बिजनेस हाउसेस एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट दो मीडिया टू अट्रैक्ट पीपल। वो जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं वो मीडिया के ज़रिए क्या करते हैं? अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। मीडिया शो दीज एडवर्टाइजमेंट बाय टेकिंग सम चार्जेस एंड मेक प्रॉफिट। मीडिया क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के बदले में कुछ प्रॉफिट लेती है, कुछ पैसे लेती है। किससे? बिग बिजनेस हाउसेस से, और ऐसे उनका प्रॉफिट हो जाता है। पीपल बाय दीज प्रोजेक्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस एंड थस द कॉस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद सम प्रॉफिट रिटर्न्स टू देम। लोग क्या करते हैं? उन एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, फिर जो चीज़ दिखाई जा रही है उसको ख़रीदते हैं, और फिर घूम कर जो पैसा होता है वो बिग बिजनेस हाउसेस के पास आ जाता है कुछ मुनाफे के साथ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यू हैव रीड अबाउट द वेज इन विच द मीडिया सेट्स द एजेंडा। हमने कुछ तरीके देखे जिसमें क्या करते हैं, मीडिया जो है वो अपने एजेंडा सेट कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस मीडिया इन डेमोक्रेसी?
अब ये जो एजेंडा सेट करते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी पे। प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। अपने 2 एग्जाम्पल दीजिए जिससे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ दिस एजेंडा इन डेमोक्रेसी। एजेंडा सेट करने से हमारी डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला, इट इन्फ्लुएंस थॉट फीलिंग एंड एक्शन ऑफ द पीपल। ये प्रभावित करता है लोगों के थॉट्स को, उनके फीलिंग को, जितने भी वो फिर कार्य करते हैं उन सब चीज़ों को। इट ब्रिंग अटेंशन ऑफ द पीपल टू द वेरियस इशू ऑफ द पीपल। ये क्या करते हैं, लोगों का अटेंशन लाते हैं अलग अलग इश्यूज़ पर, किसके, लोगों के अलग अलग इशू पर। ये क्या करते हैं, मीडिया एजेंडा सेट करना, ये अटेंशन लाते हैं। समहाउ इट हैज़ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स एंड थस सेट्स द एजेंडा। ये क्या करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे थॉट्स को आकार दे रहे हैं और अपना एजेंडा जो है वो सेट कर रहे हैं। अब मैंने सेटिंग एजेंडा ये टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल इन सपोर्ट। हमने जो ये बात कही अभी 3, इनके 2 समर्थन में 2 एग्जाम्पल हैं। द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इन कोला ड्रिंक्स। अब क्या था, मीडिया ने हमारा अटेंशन किस पर ले गए, वो अलार्मिंग लेवल माने खतरे से जो ज़्यादा ऊपर लेवल किसका हो गया था, कीटनाशक का, पेस्टिसाइड्स का, किस पे, कोका कोला ड्रिंक्स में। दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश कर दी जिसपे क्या लिखा था कि इन कोका कोला में पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एंड थस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलर मॉनिटर दिस कोला ड्रिंक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। और फिर क्या किया, इन्होंने हमको इसको नियंत्रण में लाने के लिए कहा गया और इसको मॉनिटर करने के लिए कहा गया अकॉर्डिंग किसके आधार पर, इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स पे आधार पर। इट पब्लिश द न्यूज़ ऑफ द मास नंबर ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय द फार्मर विच लीड्स टू लार्ज स्केल मूवमेंट। ये क्या करते हैं, जो जब किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं उनके बारे में भी हमको न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं। पीपल सपोर्ट एंड थस फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू लुक फर्दर ऑफ दिस इशू। और फिर क्या करते हैं, लोग इसको समर्थन देते हैं और फिर सरकार को फोर्स करते हैं कि वो इन सब के इशू को सुलझाएं, उन पर नज़र डालें। अभी हमको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एज अ क्लास प्रोजेक्ट डिसाइड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर न्यूज़ टॉपिक एंड कट आउट स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर ऑन दिस। इसका मतलब ये है कि कक्षा परियोजना माने क्लास प्रोजेक्ट के रूप में समाचारों के में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उससे संबंधित विवरण छांटिए। ये क्या कर रखी है कि एक्टिविटी दे रखी है, वो अब स्टूडेंट्स पे निर्भर करता है क्या कि वो कौन सा आर्टिकल चुनते हैं। इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके इसमें आने का भी नहीं है। सो ये हमारे जो है हो चुका है पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये इतने ही थे। अब ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस चैप्टर की ये कोई भी वीडियो मिस करी है, आप मेरे चैनल पर क्लिक करके, उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सिविक्स नाम की, उससे आप मेरी सारी वीडियो इस चैप्टर की देख सकते हैं। आपने जो सी देखी हैं, जो सी नहीं देखी हैं, उन सब को आप जान सकते हैं। और इससे पहले मैंने हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।